गौण लैंगिक लक्षण के कारण क्या है? यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तनों के मूल कारण हार्मोन्स है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये हार्मोन क्या है? यह एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौवनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का स्रवण प्रारंभ कर देते हैं। ये हार्मोन लड़कों में लैंगिक लक्षणों के बदलाव के कारक है। इसी प्रकार लड़कियों में यौवनारंभ के साथ ही अंडाशय से स्त्री हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन का स्रवण आरंभ हो जाता है, जिससे उनके स्तन विकसित हो जाते हैं। सर्वप्रथम हार्मोन्स सीक्रेट का पता बेलिस एवं स्टालिन ने 1902 में लगाया और इसकी अवधारणा को 1905 में स्पष्ट किया था। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। आइए अब जनन प्रक्रम में हार्मोन की भूमिका को हम लोग जानें। जनन में हार्मोन की भूमिका। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन वृषण में शुक्राणु एवं अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्री में एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। इन हार्मोन्स को रुधिर प्रवाह यानी कि रक्त प्रवाह में स्रावित किया जाता है, जिससे यह शरीर के विशिष्ट भाग लक्ष्य स्थल यानी कि तक पहुँचते हैं तथा यौवनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करते हैं। मानव में जनन काल की अवधि। यौवनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से ही लड़कियों में एक विशेष परिवर्तन होने लगता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौवनारंभ पर अंडाशयों में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होते हैं। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर गर्भ धारण कर सके। अब हम लोग ऋतुस्राव माहवारी के बारे में जानेंगे। यह अंडाणु का निषेचन नहीं यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है, तब गर्भाशय का मोटा स्तर तथा उसकी अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वार से बाहर आती है। इसे ऋतुस्राव माहवारी मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल भी कहा जाता है। ये सिर्फ महिलाओं में होता है। चलिए, रजोदर्शन। पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव रुक जाता है। रजोनिवृत्त। तो ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्त यानी कि मेनोपॉज कहते हैं। ऋतुस्राव चक्र प्रारंभ में अनियमित हो सकता है तथा इसे नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। इसका नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकसित होने के लिए स्थापित हो जाता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। ऋतुस्राव के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले पैड या कपड़े कम से कम दिन में 2 बार बदलना चाहिए एवं प्रयोग किए गए पैड को अच्छी तरह से निपटाना चाहिए। इसका हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये निपटाया जा रहा, डिस्पोज किया जा रहा इंसिनेटर से। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? लड़के, लड़की अथवा लड़का होगा, ये कैसे पता चलता है, ये हम पढ़ेंगे। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। आप गुणसूत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, जो प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 23 जोड़े। इनमें से 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं एवं 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। यह 1 जोड़ी गुणसूत्र या तो X एवं X या X एवं Y होते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र के द्वारा समझेंगे। पिता माता में XX और पिता में XY है। अब अगर माँ से भी X आता है और पिताजी से भी X आता है तो पुत्री का जन्म होता है, और यदि पिताजी से Y आता है और माँ से X आता है तो पुत्र का जन्म होता है। यदि यही प्रक्रिया चलता है, यदि पिताजी से X और माँ से भी X तो पुत्री, और पिताजी से Y और माँ से X तो पुत्र का जन्म होता है। ये मनुष्य में लिंग निर्धारण का तरीका है। स्त्रियों में अंडाणु समान
गुणसूत्र X वाले होते हैं, जबकि पुरुष शुक्राणुओं का लिंग गुणसूत्र X तथा Y होता है। जनन की प्रक्रिया में अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन निषेचन के फलस्वरूप एक जोड़ी गुणसूत्र बनता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 गुणसूत्र XX मिलकर मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 गुणसूत्र XY मिलकर नर शिशु का रूप में विकसित होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जन्म के पहले शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। यह धारणा कि बच्चे के लिंग के निर्धारण के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, यह पूर्णतः निराधार है। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पीयूष ग्रंथि, वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में कुछ और भी ग्रंथियां हैं। हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनलिन जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करती है, जैसा कि अब चित्र के द्वारा दिखाया गया है। पीयूष ग्रंथि को देखिए, माथे में, थायराइड गले में, एड्रिनलिन जो है आपका किडनी के ऊपर, और अग्नाशय अमाशय के पास होता है, जिसका सेक्रेशन छोटी आंत में होगा, और अंडाशय स्त्रियों में होता है। ये मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। किस ग्रंथि का कौन सा काम है, आइए सुने। रमेश और मैम क्या बातें कर रहे हैं। रमेश: मैम, मेरे चाचा जी का गला बहुत फूला एवं उभरा हुआ है, क्या यह कोई रोग है। मैम: हाँ, तुम्हारे चाचा जी गाइटर यानी कि घेंगा व्याधि रोग से ग्रस्त है। यह थायराइड ग्रंथि का रोग है। चाचा जी की थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन सामान्य मात्रा में नहीं हो रहा है, इसलिए उनकी यह ग्रंथि फूल गई है। मैम से राधिका भी कुछ पूछ रही है। राधिका देखिए क्या पूछती है। राधिका: मैम, नाना जी को मैंने यह कहते सुना है कि उन्हें मधुमेह रोग है। यह रोग किस प्रकार होता है। मैम बताती है। राधिका: यह भी हार्मोन से संबंधित रोग है, मधुमेह रोग, जो कि जिसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं, इंसुलिन की कमी से होता है। जब अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाती है तो वह व्यक्ति मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाता है। आपको अनुभव होगा कि जब कभी आपके अभिभावक आपको किसी कारणवश डांटते हैं तो आप में गुस्से की भावना आती है, परंतु थोड़ी देर बाद ही गुस्सा शांत भी हो जाता है। परीक्षा के समय आप अपने आप को चिंतित महसूस करते हैं तथा परीक्षा खत्म होते ही आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। क्या यह सब परिस्थितियाँ भी हम किसी हार्मोन द्वारा प्रभावित होती है। हाँ, इन सब में भी एक हार्मोन का योगदान रहता है। जानते हो इस हार्मोन का नाम क्या है। आइए जानते हैं। इसका नाम एड्रिनलिन हार्मोन है और यह एड्रिनलिन ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। एड्रिनलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। थायराइड एवं एड्रिनलिन ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रवण करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का भी स्रवण करती है, जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। पता लगाइए, क्या मनुष्यों की भांति अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते होंगे कि नहीं होते होंगे। चलिए आइए देखते हैं कायांतरण क्या है। आपने अपने आसपास इल्ली यानी कि कैटरपिलर को देखा होगा। वह परिवर्तित होने के बाद क्या बनती है। आप रेशम कीट एवं मेढक के जीवन चक्र के बारे में भी जान चुके हैं। कीट एवं मेढक को वयस्क रूप में आने के लिए अनेक चरण स्टेज से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क एडल्ट बनने की इस प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का क्या योगदान है, ये जानते हैं हम लोग। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन कायांतरण का नियंत्रण करती है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य है। सोचो, जिस जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं और उसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं हो तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकेगा। इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि मनुष्य के भांति जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किशोरावस्था में जननात्मक स्वास्थ्य क्या है। केवल मनुष्य में सिर्फ शारीरिक रोग नहीं होना ही स्वास्थ्य है, ऐसा नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता में संतुलन आवश्यक है, यही सही स्वास्थ्य है। किसी व्यक्ति में उपरोक्त संतुलन बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन करना जरूरी होता है। साथ ही पर्याप्त शारीरिक व्यायाम की भी आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में जब शारीरिक वृद्धि होती है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। किशोरावस्था ऊर्जा की चरम अवस्था होती है। इस समय व्यक्ति अपने आप को संतुलित रखकर कार्य करता जाए तो वह अपनी जिंदगी की हर ऊंचाई को छूने में सफल हो जाता है। किशोरावस्था की पोषक आवश्यकताएं।
किशोरावस्था 23 से वृद्धि एवं विकास की अवस्था। इस अवस्था में पौष्टिक व संतुलित आहार की नितांत आवश्यकता होती है। निम्न सारणी पर चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि किस प्रकार के आहार शारीरिक विकास के किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। आइए इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। सारणी 8.3 का शारीरिक विकास में विभिन्न आहार की भूमिका। शक्ति देने वाले आहार इधर है, उसके बाद शरीर में वृद्धि एवं विकास वाले आहार, उसके बाद बीमारियों से सुरक्षा देने वाले आहार। तो इसको हम लोग अध्ययन करेंगे और जानेंगे, ये हमारे लिए फ़ायदा है। शक्ति देने वाले आहार देखिए कौन कौन सा है। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मकई, मड़ुआ और इनसे तैयार पदार्थ जैसे कि सेवई, चूड़ा, सूजी, दलिया, रोटी, ब्रेड, बिस्कुट आदि। सभी अनाज, आलू, शकरकंद, चीनी, गुड़, शहद, मधु आदि। उसका शरीर में वृद्धि एवं विकास वाले आहार कौन सा है। दालें, चना, सोयाबीन, मूंगफली, दूध, लस्सी, पनीर, घी से बनी वस्तुएं जैसे खोआ, आइसक्रीम आदि, अंडा, मुर्गा, मांस, मछली आदि। बीमारियों से सुरक्षा देने वाला आहार कौन है। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां और फल आदि। स्वस्थ रहने के लिए उपरोक्त सारणी के अनुसार हमें अपने आहार का नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप जानते हैं कि संतुलित आहार क्या है। ऊपर दिए गए तालिका के तीनों तथ्यों के आधार पर हम भोजन का संतुलित आहार निर्धारण करते हैं। अगर भोजन में लौह तत्व की कमी हो तो क्या होता है। भोजन में लौह तत्व की कमी से कमजोरी का आभास होता है। इसमें एनीमिया रोग भी हो सकता है। लौह तत्व रक्त का निर्माण भी करता है, इसलिए किशोरावस्था में लौह युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा आदि का सेवन अनिवार्य है। अब लोग आगे बढ़ेंगे। चर्चा है व्यक्तिगत स्वच्छता। इसको हम लोग को जानना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता ही हमारे स्वास्थ्य का आधार है। व्यक्तिगत स्वच्छता। क्रियाकलाप 4, अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता की एक अच्छी आदत। इस बारे में चर्चा कीजिए एवं लिखिए कि उस स्वच्छता पर ध्यान ना दिया जाए तो क्या हो सकता है। एक दिन विद्यालय में साप्ताहिक आयरन एवं फॉलिक एसिड संपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत, ये आप भली भांति से परिचित है, आपके विद्यालय में होता होगा। कार्यक्रम के अंतर्गत एनीमिया और उससे संबंधित लक्षणों के बारे में बताया गया। रासमणी और सुजीत को लगा कि ये लक्षण उनकी परिस्थिति से मिलते जुलते हैं। अगले दिन उन्होंने कार्यक्रम में आए डॉक्टर से अपनी परेशानियों के बारे में चर्चा की। डॉक्टर ने कहा कि उनमें एनीमिया के लक्षण लगते हैं, इसलिए उन्हें खून की जांच करानी चाहिए। एनीमिया क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। भोजन में लौह तत्व अवशोषण की कमी से एनीमिया होता है। इस रोग में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। सामान्यतः यह रोग पुरुष के रक्त में 14 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर एवं स्त्री के रक्त में 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन आने पर उत्पन्न होता है। आपके शरीर में आयरन की गोली खिलाई जाती है, आपके विद्यालय में आयरन की गोली खिलाई जाती है जो एनीमिया से बचाव का काम करती है। विद्यालय में ये गोली दी जाती है। हमें नियमित रूप से स्नान व त्वचा की सफाई, नाखून काटना, शौच संबंधी सफाई, मुंह व दांत की सफाई, नाक व कान की सफाई तथा आंतरिक वस्त्रों व अंगों की नियमित सफाई करनी चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणुओं से संक्रमण होने का खतरा रहता है। शारीरिक व्यायाम या योग का भी महत्व है। अपनी कक्षा में उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्रित कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तथा उनके आंकड़े भी एकत्रित कीजिए जो व्यायाम नहीं करते। नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ये आप कर सकते हैं चर्चा करके। ताज़ी हवा में टहलने और खेलने से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। इसके महत्व को देखते हुए पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा है। नशीली दवा यानी कि ड्रग्स का निषेध। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग्स यानी कि नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा या तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो। यदि नशीले पदार्थ का सेवन एक बार कर लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद करने के उपाय हैं। आपने एड्स के विषय में सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु द्वारा होता है। वह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकती है। और जान लेते हैं कि वर्ल्ड एड्स डे हम लोग मनाते हैं, देखिए 1 दिसंबर को। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित यानी कि रोगी मां के दूध द्वारा उसके शिशु में संक्रमित हो जाता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ संक्रमण स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। अतः अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। जीवन कीमती है, इसे एड्स से बचाएं। यदि आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नज़दीकी युवा मैत्री केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। किशोरावस्था में गर्भधारण की समस्या। हमारे देश में
विवाह कानून अंतर्गत शादी के लिए न्यूनतम उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष है, उन लड़कों के लिए 21 वर्ष है। किशोरावस्था में लड़कियां शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती। साथ ही इससे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इससे किशोरियों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। झारखंड में इसकी जागरूकता हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत कम उम्र की बच्चियों की शादी, अर्ली मैरिज को हतोत्साहित कर उन्हें पढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। ये हमने सीखा है और इसी के साथ यहाँ पे हमारा अध्याय कंप्लीट होता है। धन्यवाद। ये आप अभ्यास करिए एक बार। हमने क्या क्या सीखा इसका हम लोग चलिए एक बार पढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? जीवन काल की वह अवधि 10 से 19 वर्ष जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोर एवं किशोरियों में यौवनारंभ के दौरान कई तरह के शारीरिक, मानसिक एवं संवेदनात्मक परिवर्तन आते हैं जिनमें हार्मोन की अहम भूमिका होती है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन शारीरिक वृद्धि तथा अन्य ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करता है। विभिन्न ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन है अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन, थायराइड द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन तथा एड्रेनल द्वारा एडिनिन हार्मोन का उत्पादन होता है। बता दें कि पीयूष ग्रंथि स्वयं हार्मोन स्रावित करने के साथ साथ वृषण, अंडाशय, थायराइड तथा एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन तथा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन शिशु का लिंग निर्धारण युग्मनज के गुणसूत्र XX तथा अथवा XY पर निर्भर करता है। किशोरावस्था में संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना आवश्यक है। इसी के साथ धन्यवाद।